एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवंथ और नाइन्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर रन होती हुई देख सकते हैं। लिखा गया है कि थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। लास्ट डेट दी गई है यहाँ पर 1 जनवरी 2022। 18 दिसंबर 2021 से पोर्टल ओपन हो चुका है। आप अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे। यदि आपको थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल करना है तो आपको इस लिंक से जाना है। फिफ्थ के लिए यहां से जाना होगा। सेवंथ के लिए लिंक यहां पर दिया गया है और नाइन्थ का लिंक सबसे लास्ट में दिया गया है। मान लीजिए हमें फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी। यहां पर आप चेक कर लीजिए, आपको फिफ्थ सेमेस्टर लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको अपनी रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी से यहां पर लॉगिन करना होगा। आप यहां से लॉगिन करेंगे, आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहां पर आपको पहले नंबर पर आपकी फी डिटेल मिल जाएंगी। उसके बाद आपकी मार्क लिस्ट मिल जाएगी इंटरनल, जो के नीचे आपको आपके सेमेस्टर वाइज रिजल्ट मिल जाएंगे। यहां पर आपको अपना सबसे पहले नंबर पर एडमिशन फॉर्म ओपन करना होगा। जब आप अपना एडमिशन फॉर्म ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यदि आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। नहीं करना है तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आपकी गैप है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से जाना होगा। इस डिटेल को यदि ओके है आप इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद ऊपर टैब दी गई है ट्रांसफर ऑब्लिक माइग्रेशन डिटेल। जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया होगा, ये डिटेल आपने तब यहाँ पर एंटर कर दी होगी। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। एजुकेशन डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट जो भी एजुकेशन डिटेल आपकी वो डली हुई होगी। अपडेट करना चाहे आप नीचे से इसको अपडेट कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट चॉइस में आपको जाना होगा। सब्जेक्ट चॉइस में जाने के बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन ओपन होगी। यहां पर आप देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं। वो आप अपने कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं और कॉलेज में भी आपका जो सिलेबस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। तो हम सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, उसके आगे आपको सेव का बटन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। एक के बाद एक आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा और उसको सेव करते चले जाना होगा। इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने होंगे। यदि आपसे कोई सब्जेक्ट यहाँ पर गलत सिलेक्ट हो गया है तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा और इसको आप वापस से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आपके पास वापस से वही ऑप्शन होगा। आप अपना सही सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए और उसको सेव कर दीजिए। इस तरीके से ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत ध्यान से कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। सही तरीके से सब्जेक्ट सिलेक्ट करके आपको सेव करने हैं और यदि गलत हो जाए तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर अपने सारे सब्जेक्ट सेव कर देंगे, उसके बाद आपको ऊपर एक टैब दिखाई देगा प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म ऑब्लिक पेमेंट। अब आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म फिल हुआ हुआ ओपन हो जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट की चॉइस दिखाई देगी जो आपने अभी सिलेक्ट किए होंगे। इन सब्जेक्ट को आप वापस से चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। आपने वहां 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करे हैं तो यहाँ 4 ही आए हैं। कई बार ऐसा हो जाता है जब आप वहां पर सेव करते हैं तो लास्ट वाले को आप सेव करना छोड़ देते हैं, केवल सेलेक्ट करके ही यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल 3 सब्जेक्ट दिखाई देंगे, 4th नहीं दिखाई देगा। आप इसको जरूर चेक कीजिएगा कि आपने चारों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। यदि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी ओके है तो अब आप नीचे जाएंगे। तो नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको पेमेंट वाली टैब से आगे बढ़ जाना है। इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी फी डिटेल ओपन हो जाएगी। कई बार फी डिटेल ब्लैंक ओपन होती है तो आप वापस से बैक करके इस पेज पे आइएगा और यहाँ पर F5 अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिएगा या ऊपर रेफरेंस का बटन होता है यहाँ पर, उससे आप क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंस हो जाएगी स्क्रीन। हम पेमेंट वाले ऑप्शन से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमको वापस से लॉगिन के लिए बोल दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ थर्ड सेमेस्टर लिखा आ रहा है। अगर आप इससे लॉगिन करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको वापस से यहाँ पर होम पेज पे जाना होगा। ये पेज ओपन करना होगा। यहीं से फिफ्थ सेमेस्टर से वापस जाएंगे आप, यहाँ पर लॉगिन करेंगे फिर से। यहाँ से लॉगिन करने के बाद वापस से आपके सामने वही इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अब आप सब्जेक्ट चॉइस में जब जाएंगे तो आपके सब्जेक्ट पहले से ही यहाँ पर आपको फिल हुए मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं चारों सब्जेक्ट हैं। आपको वापस से प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म पे जाना है। यहाँ पर आपको नीचे इंफॉर्मेशन वापस से वैसे ही मिल जाएगी। पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। हम वापस से पेमेंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने फी पेमेंट की अमाउंट आ गई है। आप अपनी फी का पेमेंट कर सकते हैं। फी का पेमेंट करने के लिए आपको कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करना होगा। कंफर्म पेमेंट पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं।
देखते हैं हमारी अमाउंट में कुछ चेंजेस आएगा या सेम अमाउंट हमारी रह जाएगी। लॉगिन करने के बाद आपने देखा आपको यहाँ पर 750 रुपए ही मिल रहे हैं, तो आप 750 रुपए का ही पेमेंट कर दीजिए। यदि इसके अंदर एक्स्ट्रा चार्ज लग रहे होंगे तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू चले जाइएगा, वहां पर आपकी अमाउंट कम लगेगी। जैसे ही आपकी फी पेमेंट हो जाएगी आपको यहाँ पर फी रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, नीचे आपको डेट मिल जाएगी, आपने कितनी तारीख में पेमेंट किया है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। इस रिसिप्ट को आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। इसका प्रिंट निकाल के आपको कॉलेज में जमा करना होगा, इसको सेव करके आप अपने पास रख लीजिएगा। फी पेमेंट करने के बाद आप वापस से अपने इस पेज पे आएंगे। अब आपको यहाँ पर F5 दबाकर इसको रिफ्रेश करना होगा, इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। यहाँ पर अब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। अब आपका फॉर्म सबमिटेड हो चुका है, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी फी की डिटेल आ गई है, आपका पेमेंट अपडेट हो गया है। इसके बाद आपको इस पेज का प्रिंट निकालना है और इसके साथ अपनी फी रिसिप्ट का प्रिंट निकालकर आपको कॉलेज में सबमिट कर देना होगा। तो इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो। तो चलिए फिर मिलते रहिएगा। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।